बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है एलर्जी का बायस बनने वाली ग़िज़ाएँ। माहिरीन तिब ने मुतासरा अफराद को ख़बरदार कर दिया कि इनसे दूर रहें, वरना आप किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। एलर्जी का बायस बनने वाली कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे बचना मुमकिन है? तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, आम तौर पर एलर्जी का शिकार लोग मौसम की ख़राबी को इसकी वजह करार देते हैं, लेकिन माहिरीन तिब का कहना है कि एलर्जी की वजह सिर्फ मौसम ही नहीं, बल्कि कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जिनको खाने से एलर्जी हो जाती है। इनमें चंद ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल हैं जो आमतौर पर शौक़ से खाई जाती हैं, लेकिन बहुत से लोगों में एलर्जी का बायस बन जाती हैं। मूंगफली। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे मूंगफली के बारे में। तो तिबी माहिरीन का कहना है कि मूंगफली में 0.4% से लेकर 0.6% लोगों को मुतासर करती है, जिससे होने वाली एलर्जी ग़िज़ाई निज़ाम, जल्दी और दमा जैसी बीमारियों का बायस बन सकती है। सोयाबीन। सोयाबीन में फैटो एस्ट्रोजन और फाइबर की बड़ी मकदार में मौजूदगी एलर्जी का बायस बनती है, और जो पेट में गैस, मुंह में सूजन, पेट में सोजश, पेट का दर्द और हैज़ा का बायस बनता है। अब हम बात करेंगे सब्जियों की। माहिर तिब के मुताबिक गाजर, पालक, गोभी, प्याज, अदरक, फूल गोभी, आलू और कद्दू ऐसी सब्जियां हैं जो एलर्जी का बायस बन सकती हैं। इनसे जिल्द पर लाल निशान, पेट का दर्द और गैस जैसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे फलों के बारे में। तो फल इसी तरह स्ट्रॉबेरी, केला, माल्टा और अंगूर भी कुछ लोगों में एलर्जी का बायस हो सकते हैं, क्योंकि इनमें तुरशपन पाया जाता है। इसलिए इससे आम तौर पर आटोपिक एलर्जी हो सकती है। गंदम का आटा। गंदम का आटा भी कुछ लोगों में एलर्जी की वजह बन सकता है। इससे सेलिक या शिकम में सोजश जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। सेलिक इंसानी जिस्म में मौजूद छोटी आंत को मुतासर करती है और इसको अहम ग़िज़ाई अज्जा को हज़म करने की सलाहियत से महरूम कर देती है। ये एलर्जी जौ और गइयों में भी मौजूद होता है। गाय का दूध। गाय के दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और बीटा लैक्टोग्लोबिन नामी एलर्जी अनासर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों में गुर्दे की तकलीफ़ हो सकती है। इससे दीगर एलर्जी रिएक्शन में पेट का दर्द और पेचिस वगैरह भी हो सकते हैं। अंडा यानी एग। कुछ लोगों में अंडा खाने से एलर्जी रिएक्शन हो जाता है, जिससे जल्दी बीमारियां कोटानियोसन हो सकती हैं। मछली और गोश्त। मछली और गोश्त खाने से इन्फेक्शन और बैक्टीरिया, आंतों का दर्द और कुछ कैंसर में दमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस। कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले अज्जा एलर्जी का बायस बन सकते हैं, जिससे पेट का दर्द और गैस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जिन लोगों को इन ग़िज़ाओं से एलर्जी होती है वो इनके इस्तेमाल से गुरेज करें। यानी कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप महसूस करते हैं कि ये खाने से मुझे एलर्जी हुई है, तो उसका सबसे बेहतरीन हल है कि उससे आप परहेज़ करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी इस्तेमाल करें, तो इससे उल्टा आपका मैदा और भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए बुज़ुर्गों का और माहिरीन तिब का कहना है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को